हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, हरे कृष्णा। वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे गुप्त नवरात्रि के पंचम दिवस के बारे में। महाविद्या माँ छिन्नमस्ता की पूजा होती है आज के दिन। तो आज हम कथा करेंगे माँ छिन्नमस्ता के बारे में। गुप्त नवरात्रि में 5वें दिन माँ छिन्नमस्ता की पूजा की जाती है और देवी को ये दिन समर्पित होता है। देवी को समर्पित मंदिरों में तंत्र मंत्र के रूप में माँ महाविद्या की पूजा की जाती है। देवी छिन्नमस्ता के मंदिर और सार्वजनिक पूजा सामान्य रूप से नहीं की जा सकती। जब जब गूढ़ तांत्रिक परंपरा की बात आती है तो छिन्नमस्ता को एक महत्वपूर्ण देवी के रूप में देखा जाता है। देवी के मंदिर भारतीय राज्यों जैसे कि उड़ीसा के पूर्व भाग के साथ साथ नेपाल में भी देखे जाते हैं। हिंदू धर्म के देवी केंद्रित संप्रदाय शक्तिवाद के कलियुक्ता और कलिकुला संप्रदाय में देवी की पूजा की जाती है। साधारण उपासकों द्वारा इसी वजह से इसे आम जनता के लिए उपयुक्त नहीं माना जाता है, लेकिन इनकी अलग से पूजा करने का विशेष विधान दिया गया है। आप चाहें तो कर सकते हैं। गुप्त नवरात्रि में 5वें दिन की जाती है माँ छिन्नमस्ता की पूजा, इसलिए गुप्त नवरात्रि के दिन माँ छिन्नमस्ता की पूजा करने के नियम हैं। तंत्र शास्त्र में देवी छिन्नमस्ता की उपासना से समाज में प्रसिद्धि मिलती है। पूर्वी भारत जैसे कि पश्चिम बंगाल, झारखंड और उत्तर प्रदेश और नेपाल में इनकी विशेष रूप से पूजा की जाती है। छिन्नमस्ता की पूजा में यदि कोई भी कमी की जाए तो वह विपरीत फल देने वाली भी हो सकती है। यही कारण है कि आम लोगों के लिए इनकी साधना को उपयुक्त नहीं माना गया है। देवी छिन्नमस्ता की पूजा करने से मनुष्य को समाज में सम्मान और प्रतिष्ठा प्राप्त होती है और साथ ही सुख और समृद्धि का वरदान भी मिलता है। माँ छिन्नमस्ता की पूजा करने से मनसूहीन न केवल अपनी यौन ऊर्जा को नियंत्रित करते हैं बल्कि आध्यात्मिक ऊर्जा को भी बढ़ा सकते हैं। देवी अपने साधक को ज्ञान, समृद्धि, विजय, स्वास्थ्य और धन का आशीर्वाद देती हैं। छिन्नमस्तिका पूजा उन लोगों के लिए बहुत ही प्रभावी है जो बांझपन, यौन रोग और ऋण से संबंधित समस्याओं का सामना कर रहे हैं। माँ छिन्नमस्ता की पूजा व्यावसायिक हानि से उभरने में भी मदद करती है। अब बात करते हैं माँ का मंत्र कौन सा है। यदि आप पूजा करते हैं, साधक हैं, तो इनका मंत्र कौन सा जाप करना चाहिए। तो मंत्र है ओम ह्रीम क्लीम ऐं वज्र वैरोचनीय हूम हूम फट्ट स्वाहा। ये माँ का मंत्र है। यदि इनकी बात करें कथा की तो इसके बाद कथा करेंगे हम, लेकिन इसके पहले हम इनका महत्व जान लेते हैं। तो माँ छिन्नमस्ता की पूजा से समृद्धि, स्थिरता और लंबे जीवन के साथ साथ जो भी अनगिनत लाभ होते हैं, इनके अनगिनत जो लाभ हैं, माँ छिन्नमस्तिका मंत्र कुंडलिनी जागरण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कुंडलिनी योग में माँ के अभ्यास के दौरान मूलाधार चक्र के जागरण के लिए छिन्नमस्तिका मंत्र का जाप किया जाता है, जो मैंने आपको अभी बताया है। एक बार फिर से सुन लीजिए। मंत्र का जाप ये है, तो मंत्र है श्रीम ह्रीम क्लीम ऐं वज्र वैरोचनीय हूम हूम फट्ट स्वाहा। ये मंत्र है। माँ की उत्पत्ति की कथा क्या है, माँ की कैसे उत्पत्ति हुई। तो माता छिन्नमस्ता के बारे में एक पौराणिक कथा प्रसिद्ध है। कथा के अनुसार एक बार माँ मंदाकिनी नदी में स्नान कर रही थीं। उस समय उनके साथ उनके 2 सहयोगी अजय और विजया भी थीं। स्नान करते समय माँ के सहयोगियों को भूख महसूस होने लगी। उन्होंने माँ से कुछ खाने के लिए मांगा। तब माँ ने उन्हें प्रतीक्षा करने के लिए कहा, पर अजया और विजया को बहुत ज़ोरों से भूख लगी थी, इसलिए वो बार बार माँ से खाने के लिए कुछ मांग रही थीं। सहायकों ने देवी से कहा कि माँ तो माँ होती है जो अपने बच्चों को भोजन उपलब्ध कराती है। अपने सहयोगियों की बात सुनकर देवी भगवती ने अपना सिर काट दिया, जो उनके बाएं हाथ में गिरा। उनके सिर से खून की 3 धाराएं निकली। इनमें से 2 धाराओं को अजया और विजया ने भस्म कर दिया, तीसरी धारा को देवी ने भस्म कर दिया। तब से वह माता छिन्नमस्तिका के नाम से जानी जाने लगी।
लेकिन अजय और विजया को और रक्त चाहिए था, मतलब और रक्त चाहिए था। तो देवी ने अपना माथा काट दिया और उन्हें अपना रक्त अर्पित किया, इसलिए उन्हें छिन्नमस्ता के नाम से जाना जाता है। तो ये है माँ की छोटी सी पौराणिक कथा, लेकिन ये सत्य घटना है। तो अगर आप पूजा करते हैं या नहीं भी करते हैं तो इनकी कथाओं का श्रवण आप ज़रूर से करिएगा और दूसरों को शेयर ज़रूर करिएगा। छिन्नमस्ता देवी 10 महाविद्याओं में से छठी देवी हैं। इनके एक हाथ में स्वयं ही का एक कटा हुआ सिर रखा होता है। इनका स्वरूप जितना दिलचस्प है, इतना ही दिलचस्प उनकी उत्पत्ति की कहानी है। तो इस तरह से इनकी उत्पत्ति हुई, जैसा कि मैंने आपको बताया। अब बात करते हैं छिन्नमस्ता की छोटी छोटी चीज़ों के बारे में। इनका स्वरूप कैसा है? माता छिन्नमस्ता काली का ही एक बहुत ही विकराल स्वरूप है, परंतु देवी की सहायक जो योगनियाँ हैं जया और विजया, इनको खून की प्यास शांत नहीं हो रही थी। इसलिए माँ भगवती ने तत्काल अपने खड़ग से अपना ही सिर काट लिया और छिन्नमस्ता की पूजा होने लगी। छिन्नमस्ता का रूप खतरनाक कहलाया। अपना सिर काटा और अपनी सहचरियों की प्यास को बुझाया। माता छिन्नमस्ता काली का ही एक बहुत ही विकराल स्वरूप माना जाता है। हालांकि इन्हें जीवनदायिनी माता भी कहा जाता है। छिन्नमस्ता देवी अपने मस्तक को अपने ही हाथों से काट करके अपने हाथों में धारण करती हैं। इस देवी की उत्पत्ति कैसे हुई और इनका स्वरूप ऐसा क्यों है, इससे जुड़ी एक बहुत ही दिलचस्प कथा है कि मार्कंडेय पुराण और शिव पुराण के अनुसार जब देवी ने चंडी का रूप धारण करके राक्षसों का संहार किया था तो चारों ओर उनका जय घोष होने लगा, परंतु देवी की सहायक योगनियाँ जया और विजया की खून की प्यास शांत नहीं हो पाई थी। इस पर उनकी रक्त पिपासा, मतलब उनकी रक्त की जो पिपासा थी, उनको शांत करने के लिए माँ ने अपना मस्तक काटकर अपने रक्त से उनकी रक्त की प्यास बुझाई। इस कारण माता को छिन्नमस्ता के नाम से पुकारा जाने लगा। छिन्नमस्ता देवी को तंत्र शांत में प्रचंड चंडिका और चिंतापूर्णी माता भी कहा जाता है। इस तरह से ये इनकी कथा है। ये दो पौराणिक कथा हैं। छिन्नमस्ता देवी एक प्रचंड डरावनी, भयंकर तथा उग्र रूप में विद्यमान देवी हैं। देवी छिन्नमस्ता की आराधना जैन तथा बौद्ध धर्म में भी की जाती है। बौद्ध धर्म में देवी छिन्नमस्ता वज्रवराही के नाम से विख्यात हैं। छिन्नमस्ता देवी मृत्यु की प्रतीक स्वरूप हैं। देवी योग, शक्ति, इच्छाओं के नियंत्रण और यौन वासना के दमन की विशेषकर प्रतिनिधित्व करती हैं। छिन्नमस्ता देवी अपने मस्तक को अपने ही खड़ग से काट करके अपने शरीर से पृथक करती हैं तथा अपने कटे हुए मस्तक को अपने ही हाथ में धारण करके उनका रक्त पिलाती हैं अपना। देवी का यह स्वरूप अत्यंत ही भयानक तथा उग्र माना जाता है। उनकी भयावह वध तथा उग्र स्वरूप के कारण ही कहीं आम मंदिरों में या घरों में उनकी पूजा नहीं की जाती है। इनकी कुछ मंदिरों में ही पूजा आराधना की जाती है, जैसा कि मैंने आपको बताया है। देवी छिन्नमस्ता का संबंध तंत्र क्रियाओं में अधिक किया जाता है, इसलिए वो तांत्रिकों की योगनी द्वारा ही अधिकतर पूजी जाती हैं। देवी की पूजा साधना में विधि का विशेष ध्यान रखा जाता है। इनकी साधना विधि में बहुत ही विशेष ध्यान रखना पड़ता है। उनकी पूजा सामान्य लोगों को नहीं करनी चाहिए और इसी की सलाह भी दी जाती है। देवी का स्वरूप अत्यंत ही गोपनीय है, जिसे केवल जो सिद्ध साधक होते हैं वो ही कर सकते हैं। तो जो साधक हैं माँ की आराधना करते हैं वो ही कर सकते हैं, हर कोई इनकी पूजा नहीं कर सकता है। छिन्नमस्ता देवी के पैरों के नीचे क्या है, काफ़ी सारे लोग जानते नहीं हैं, तो मैं बता दूं आपको कि छिन्नमस्ता देवी के पैरों के नीचे कामदेव और रति के लेटे हुए जो प्रेम और वासना के प्रतीक हैं। देवी छिन्नमस्ता को अक्सर इन देवताओं को रौंदते हुए दर्शाया गया है, मतलब ये इन चीज़ों को रौंदती हैं माँ, इन चीज़ों का खंडन करती हैं, जो इच्छाओं पर नियंत्रण और मोक्ष का प्रतीक माना जाता है। विस्तार से जैसे मैं आपको बता दूं, जैसे छिन्नमस्ता देवी, जिन्हें प्रचंड चंडिका भी कहा जाता है, 10 महाविद्याओं में से एक हैं ये, और उनकी मूर्ति में देवी को अपने ही सिर को काटे हुए और अपने हाथों में पकड़े हुए दिखलाया जाता है, जबकि 3 रक्त की धाराएं उनके धड़ से निकलती हुई दिखाई देती हैं। इन 3 धाराओं में से 2 उनकी सहचरी योगनियों द्वारा
खड़ी होती हैं और वो उनका रक्त पी रही होती हैं। आपने इनकी तस्वीर और फ़ोटो में देखा होगा। और तीसरी देवी स्वयं पीती हैं रक्त अपना। देवी के पैरों के नीचे कामदेव और रति के लेटे हुए विपरीत मुद्रा में छवि होती है। इच्छाओं और वासना पर नियंत्रण का ये प्रतिनिधित्व करती हैं। यह दर्शाता है कि देवी अत्यधिक इच्छाओं पर विजय प्राप्त कर रही हैं और मोक्ष की प्राप्ति के लिए इन इच्छाओं को नियंत्रित करना आवश्यक होता है। ये कुछ चीज़ें होती हैं, महत्वपूर्ण बातें। ये प्रेम वासना की देवता हैं रति और कामदेव, जिसको माँ खंडन करती हैं, अपने पैरों के नीचे कुचलती हैं इन इच्छाओं को। मोक्ष की प्राप्ति कराती है माँ। इच्छाओं पर नियंत्रण और आत्म त्याग के माध्यम से मोक्ष पर विजय प्राप्त करती हैं माँ। और ये ऊर्जा के 3 स्तरों का ये पिंगला और सुगमना नाड़ियों का प्रतिनिधित्व भी करती हैं। देवी का यह स्वरूप अत्यंत उग्र और भयानक माना जाता है और इनकी पूजा अक्सर तांत्रिक गतिविधियों के द्वारा ही की जाती है। तो इस तरह से माँ की उपासना होती है और सिर्फ तांत्रिक लोग भी इनका मतलब जो है पूजा है ये करते हैं। अब जान लेते हैं आज के पंचांग के बारे में। आषाढ़ मास के गुप्त नवरात्रि 2025 में 5वें दिन की आज की ये कथा है। देवी छिन्नमस्ता का दिन है आज। 10 महाविद्याओं में देवी छिन्नमस्ता का 5वें दिन का दिन होता है और आज का दिन 30 जून यानी कि कल का दिन है। 30 जून को माँ दुर्गा के 5वें स्वरूप स्कंद माता की पूजा की जाती है। 10 महाविद्याओं में इनको अगर पूजा जाए तो ये छिन्नमस्ता के नाम से पूजी जाती हैं। शारदीय नवरात्रों में और चैत्र नवरात्रों में 5वां दिन स्कंद माता का माना जाता है। इस दिन अभी ये जो गुप्त नवरात्रि हैं, इस दिन शुभ मुहूर्त रहने वाला है सुबह 8:46 से लेकर 27 जून को सुबह 5:31 तक। सर्वार्थ सिद्धि योग रहेगा इसके अलावा। और अभिजीत मुहूर्त रहने वाला है सुबह 11:56 से लेकर के दोपहर को 12:52 तक। 2025 में आषाढ़ मास की गुप्त नवरात्रि 26 जून से शुरू होकर के 4 जुलाई तक चलने वाली है। गुप्त नवरात्रि में 30 जून को 5वां दिन होने वाला है, मतलब कि कल। और ये 10 महाविद्याओं में से एक छिन्नमस्ता का 5वां दिवस है। शारदीय और चैत्र नवरात्र में स्कंद माता का 5वां दिन रहने वाला है। सर्वार्थ सिद्धि योग 26 जून को सुबह 8:46 से लेकर के 27 जून को सुबह 5:31 तक रहने वाला है। यह दिन देवी दुर्गा के 5वें स्वरूप स्कंद माता और गुप्त नवरात्र में माँ छिन्नमस्ता को समर्पित होता है। गुप्त नवरात्र में साधक माँ दुर्गा के विभिन्न स्वरूपों की पूजा करते हैं। विशेष रूप से गुप्त नवरात्रों में 10 महाविद्याओं की पूजा होती है। इसलिए यदि आप 2025 में आषाढ़ मास के गुप्त नवरात्रि के 5वें दिन यानी कि 30 जून इसकी पूजा कर रहे हैं तो स्कंद माता की पूजा करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। तो आप इन शुभ मुहूर्त में आप इन सब चीज़ों का लाभ उठा सकते हैं और इन्हीं शुभ मुहूर्त में आप पूजा कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा। और अगर आप तांत्रिकी रूप से पूजा कर रहे हैं तो रात के समय करें। चौकी पर सफ़ेद फूल चढ़ाएं, सफ़ेद वस्त्र खुद धारण करें, लाल फूल चढ़ाएं, लाल कपड़ा बिछाएं चौकी पर। आप अपने आसन पर, सफ़ेद आसन पर या लाल आसन पर बैठ सकते हैं। और जैसा कि मैंने हर वीडियो में बताया, एकांत कमरे में पूजा करें। प्रसाद यदि आप चढ़ाते हैं, भोग लगाते हैं तो दूसरों को वितरण ना करें, घर में ही खाएं। ये कुछ सावधानियां हैं, इस तरह से आप पूजा कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की वीडियो। आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करें, चैनल सब्सक्राइब करें और हो सके तो इन कथाओं को दूसरों तक शेयर करें और ख़ुद भी पूरा ज़रूर से सुनें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय माता की। राधे राधे। हरे कृष्णा।